नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, जीने के तो लोग कह देते हैं कि हजारों साल हैं, लेकिन एक आज अधिकारी ने हमें सही जिंदगी का मतलब समझा दिया कि इंसान दुनिया के अंदर कितनी जिंदगी लेकर आता है। बड़ी महसूस हुई मुझे उन अधिकारी महोदय की ये बात सुनकर, और महसूस हुआ कि वास्तविक बात यही है जो मेरे क्षेत्र के सीओ साहब आज मीटिंग के दौरान हम लोगों को कहकर चले गए। फंडा नंबर 1, साथियों, आज मेरे गांव के अंदर हमारे प्रशासन के कुछ अधिकारी और हमारे कोतवाली गंगनहर के इंस्पेक्टर साहब हमारे गांव के अंदर शांति और सौहार्द बनाने के लिए, ताकि शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, आज जनता से संपर्क किया और मुझे शाम 4 बजे पता चला कि हमारे गांव के अंदर हमारे सीओ साहब और क्षेत्र के इंस्पेक्टर साहब पधार रहे हैं। श्रीमान जी, मैं वहां आज मौके पर था, तो मैं उस आदमी की यह बात सुनकर, एक ऐसा अच्छा इंसान जिसने यह मालूम कराया कि पुलिस की छवि इन पिछले कई सालों में आज तक नहीं सुधर पाई है, और पुलिस का नाम लेते ही आदमी डर जाता है और अपनी समस्या को भी भूल जाता है। यही कारण है कि उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है, और कुछ लोग बेचारे डरते हुए थाने तक भी नहीं जा पाते। केवल इन्हीं मुद्दों पर हमारे सीओ साहब ने चर्चा की और हमें जिंदगी जीने का असल मकसद बताया। उन्होंने शुरुआत की कि इंसान अपनी जिंदगी केवल 60 साल, और ये वास्तविकता है कि इंसान 60 साल से ऊपर नहीं जीता है। तो उन्होंने हमें बताया कि 60 साल के अंदर वो 30 साल तो अपनी सोने में गुजार देता है, और वास्तविकता सच्चाई है। और 18 साल की इतने इंसान की उम्र होती है, तो 18 साल की उम्र के अंदर वह नाबालिगता में अपना जीवन गुजारता है। उसे कुछ मालूम नहीं होता कि दुख है या सुख है, उसे तो अपने मजे में मस्त रहता है 18 साल तक। उसके बाद बचे 12 साल। 12 साल की जिंदगी में वह पढ़ाई भी करता है और शादी भी करता है, बच्चे का पालन पोषण भी करता है। वास्तविकता यही है कि 12 साल इंसान की जिंदगी। अब इस 12 साल की जिंदगी में हम एक दूसरे के साथ लड़ाई या झगड़ा क्यों करें? और सच्चाई भी है यार, अगर इंसान 12 साल की जिंदगी केवल इतनी लेकर के इस दुनिया में आया है कि उस 12 साल की जिंदगी के अंदर उसे सब कुछ करना है, तो मैं तो वास्तविकता बता रहा, मैं तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा भाई, सच बता रहा। समझिए, आज की इस बात ने सीओ साहब की कि मेरे दिमाग पर एक ये समझो कि प्रश्न छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे मेरे सीओ साहब और क्षेत्र के इंस्पेक्टर साहब की। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्यों हमारे गांव के अंदर हमारे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब आए थे। दरअसल मुद्दा यह है कि एक तो चुनाव, और दूसरा सरहदों के ऊपर हम आप लोगों सभी जानते हैं कि सरहदों के ऊपर गर्मागर्म चल रहे हैं, और कुछ लोग व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से कोई गलत इंफॉर्मेशन ना डाल सके। देखिए, किसी ने कह दिया कि फला जगह 4 मुसलमान मारे गए, और वो मुसलमान को फॉरवर्ड कर रहा है, जबकि वहां घटना कुछ नहीं हुई। ये कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो लड़ाते हैं और झूठी अफवाह फैलाते हैं। देखिए, आज ये देश ऐसे माहौल से गुजर रहा है, हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी इस देश के अंदर निवास करते हैं, हमें एक साथ एकजुट रहना चाहिए। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले एक भारतीय हैं। इस बात को अपनी सोच के अंदर इंसान को रखना चाहिए। रही बात, मैं जैसा देख रहा हूं अपने साथियों से कि एक पठान है, कोई पठान
उसका यूट्यूब चैनल है और वो बार बार हंसता है और हमारे देश का इतिहास बताता है और बताने के बाद उसे फॉरवर्ड करने के लिए बोलता है ये सच बताऊं, ये अफगान का वही पठान आतंकी है जिसे नफरत है पाकिस्तान के लोगों से और वो हमें भिड़ाने की बात हमारे सामने रखता है और हम लोग बेवकूफ होकर उसकी वीडियो को फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे भाई ऐसे भी हैं कि उन्हें मुद्दे से मतलब न वास्ता, फिर भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे देश का एक जवान जिसकी वीडियो पाकिस्तान लगातार हमारे हिंदुस्तान के नौजवान और फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है, सावधान रहें आप लोग। पाकिस्तान के लोगों का मकसद क्या है ये समझें आप लोग। साथियों, हम लोगों को बड़े सोच समझ से रहना है और अपने देश के माहौल को खराब होने से बचाना है और यही एक भारतीय का कर्तव्य है। आज सीओ साहब और हमारे इंस्पेक्टर साहब ने हमें बड़ी नसीहत की बात बताई और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि अपने गांव से हम शांति का ही मैसेज देंगे। और धन्य हैं ऐसे इंस्पेक्टर और ऐसे अधिकारी और ऐसे सीओ जिन्होंने गांव के लोगों को इस प्रकार समझाया कि गांव के लोग गदगद हो गए। भाई सच बात बताऊं तो ये कि ऐसा सीओ ऐसा इंस्पेक्टर मिलना मुश्किल है जो इंसान जनता के बीच में के अंदर आकर और अच्छाई की बात बतला रहा, उससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बताया है कि इंसान की जिंदगी अगर अपने पहलू से वह सोच ले तो इंसान की जिंदगी मात्र 12 साल की ऐसी जिंदगी है जिसमें वो अपने सारे काम करता है। तो साथियों, मेरा कहने का गांव के लोगों को सिर्फ यही मतलब है कि अपने गांव से शांति का संदेश दे और जो कोई बच्चा या हमारा आसपास का पड़ोस का कोई भी साथी अगर कोई गलत नासमझी में हरकत करता है तो उसे समझाएं और देश में गांव के अंदर शांति का माहौल बना के रखें। धन्यवाद।